लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। राजनीति विज्ञान के सवालों को हल कैसे करें, टॉप 10 श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों का आज का यह क्लास कार्ल मार्क्स के ऊपर आधारित होगा। कार्ल मार्क्स का संबंध जर्मनी से है। 5 मई 1818 ईस्वी में इनका जन्म जर्मनी के राइन प्रदेश के ट्रीव्स नामक नगर में हुआ था। कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित विचारधारा को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, इसलिए कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के पिता हैं। कार्ल मार्क्स के द्वारा पूंजीवाद का न केवल आलोचना किया गया, पूंजीवाद को न केवल माना गया कि यह शोषण को बढ़ावा देता है, मजदूर वर्ग का शोषण करता है और पूंजीपति वर्ग के कार्यकारिणी समिति है जिसका एकमात्र उद्देश्य है सर्वहारा वर्ग का शोषण करना। न केवल इसकी बात की गई बल्कि कार्ल मार्क्स के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को पूर्ण रूप से क्रांतिकारी साधनों को अपना करके खत्म करने का भी दर्शन दिया गया। उनका प्रसिद्ध कथन है कि अब तक के चिंतकों के द्वारा केवल समझने का प्रयास किया गया, जबकि आवश्यकता परिवर्तन की है। मजदूरों का अपना कोई घर नहीं होता। कार्ल मार्क्स के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उसके पश्चात ऐतिहासिक भौतिकवाद के बाद वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के पश्चात इनके द्वारा अतिरिक्त मूल्य का विचार दिया गया, अलगाव का सिद्धांत और अंततः क्रांति का सिद्धांत। न केवल कार्ल मार्क्स के द्वारा मार्क्सवादी विचारों का वैज्ञानिक समाजवाद के अनेक तत्वों का वैज्ञानिक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित वर्णन किया गया, बल्कि कार्ल मार्क्स के पश्चात में अन्य विचारकों ने भी इस पर अपने विचारों का प्रतिपादन किया, जिसमें लेनिन का नाम, स्टालिन का नाम, माओ का नाम और अंत में कुछ संशोधनवादी मार्क्सवादी भी आते हैं, जिसमें ग्रामशी का नाम आता है। ग्रामशी के साथ साथ बर्नस्टीन का नाम, रोजा लग्जमबर्ग, अन्य समकालीन मार्क्सवादी भी विचारक इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम लोग का आज का यह टॉप 10 सवालों की श्रृंखला इसी बात पर आधारित है, कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित। इसलिए कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित सवालों की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों का पहला प्रश्न यहाँ पर यह है। प्रश्न संख्या 1 में आके वैज्ञानिक समाजवाद का पिता किसको कहते हैं? आपको सवाल आया वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कौन है? यह सवाल लगातार आपको पूछा जा रहा है। इसमें आपको उत्तर दिया कार्ल मार्क्स हैं। इसका सही उत्तर आपको दिया कि कार्ल मार्क्स हैं। आपको इसमें दिया गया कि इसके रॉबर्ट ओवन हैं। आपको यह सवाल भी पूछा गया कि इसका जन्मदाता वास्तविक लेनिन है, या आपको यह सवाल भी दिया गया वैज्ञानिक समाजवाद के पिता सेंट साइमन है। तो आपको क्या लगाना है कि इसके पिता हैं कौन? वैज्ञानिक समाजवाद के पिता हैं कार्ल मार्क्स, क्योंकि आपने इस बात का अध्ययन किया होगा कि मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित विचार को समाजवाद और समाजवाद भी दो होता है। एक काल्पनिक समाजवाद जिसके जन्मदाता रॉबर्ट ओवन हैं, लेकिन एक दूसरा व्यवस्थित समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद, और वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स के विचार को मार्क्सवाद भी कहते हैं। बट यहाँ पर वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कौन है? आपको अगर यह सवाल पूछा गया तो कार्ल मार्क्स है। उदारवाद का पिता जॉन लॉक है। आदर्शवाद का पिता प्लेटो है। और अराजकतावाद का पिता
कौन है? विलियम गॉडविन है। बहुलवाद का पिता वान गिरके और मैटलैंड है। तो ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद के पिता का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स है। अब प्रश्न संख्या 2 में हमको सवाल पूछा गया। सवाल यहाँ पर यह पूछा गया कि पूंजीवाद को शोषण का, पूंजीवादी व्यवस्था को शोषण का, शोषण का साधन किसने माना कि यह अशोषण का साधन है? पहला इसमें दिया था कि प्लेटो के द्वारा, और दूसरा इसमें दिया था बेंथम के द्वारा, और तीसरा इसमें दिया था मार्क्स के द्वारा, और डी में इसमें दिया था लेनिन के द्वारा। एक लगाना है तो आपको कार्ल मार्क्स लगाना होगा, लेकिन अगर मार्क्स और लेनिन पर दिया होता विकल्प दोनों सही हैं तो आपका यह उत्तर दोनों सही हो जाता। अगला इसमें सवाल आपको पूछा गया और प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत सवाल यह है कि समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपको उत्तर आया कि प्लेटो के द्वारा, दूसरा उत्तर दिया था मार्क्स के द्वारा, और तीसरा उत्तर दिया था लेनिन के द्वारा, और चौथा उत्तर दिया था रॉबर्ट ओवन के द्वारा। आपको इसमें क्या बताना है कि समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट ओवन ने। रॉबर्ट ओवन के द्वारा समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन जिस समाजवाद की बात इन्होंने किया था वह समाजवाद काल्पनिक था। काल्पनिक समाजवाद उसको कहते हैं जिसे व्यावहारिक रूप में लागू नहीं किया जा सका, इसलिए हमको यह सवाल पूछा गया। अगला सवाल कार्ल मार्क्स के ऊपर आता है और सवाल यह है कि मार्क्स के विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? पहला इसमें दिया था के हेगल का, दूसरा इसमें दिया था के फेबरवाक का, और तीसरा इसमें दिया था एडम स्मिथ का, या इसमें दिया था कि रॉबर्ट ओवन का। आपको यह सवाल पूछा गया कि कार्ल मार्क्स के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो आपको सही उत्तर इसका क्या होगा? हेगल का। हेगल के द्वारा दिया गया द्वंद्ववाद इन्होंने ग्रहण किया, और द्वंद्ववादी पद्धति को ग्रहण करने के कारण ही इनके दार्शनिक सिद्धांत का नाम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। यह कार्ल मार्क्स के विचारों पर अनेक विचारकों का असर है, लेकिन सर्वाधिक असर इनके ऊपर पड़ा है। किसका सर्वाधिक असर पड़ा है इनके ऊपर? हेगल का। हेगल के द्वारा द्वंद्ववाद को इन्होंने ग्रहण किया। अगला सवाल हम लोगों को आया और वह सवाल है कि मजदूरों का अपना कोई घर नहीं,
यह कथन है किसका। अगर हमको सवाल आया कि यह कथन किसका है तो आपको बतलाना है कि यह कथन कार्ल मार्क्स का है या यह कथन इसमें दिया गया कि यह कथन लेनिन का है या यह कथन माओ का है या यह कथन आपको आया कि ग्रामशी का है। आपको क्या लगाना है कि मज़दूरों का अपना कोई घर नहीं होता, मज़दूरों का अपना कोई घर नहीं है। अपने इस कथन के द्वारा कार्ल मार्क्स के द्वारा बतलाया गया कि दुनिया के मज़दूरों एक खुदाओ, पाने के लिए संसार और खोने के लिए जंजीरें हैं। यह सवाल भी आपके एग्ज़ाम में बार बार आता है कि यह कथन किसका है कि दुनिया के मज़दूरों एक खुदाओ, पाने के लिए संसार और खोने के लिए जंजीरें हैं। अगर यह सवाल आए तो इसका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। मज़दूरों का अपना कोई घर नहीं है, यह उत्तर सही है क्या, कार्ल मार्क्स का। आप प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत आपको सवाल पूछा गया, इसमें समाजवाद अस्त व्यस्त था, समाजवाद अस्त व्यस्त था। मार्क्स ने उसे आंदोलन बना दिया, मार्क्स ने उसे आंदोलन बना दिया, आंदोलन बना दिया। यह कथन है किसका, यह कथन किसका है। उत्तर इसमें दिया था कि यह कथन है स्वयं कार्ल मार्क्स का या यह कथन है लेनिन का या यह कथन है या यह कथन है लॉस्की का या यह कथन आपको दिया गया कि यह कथन है माओ का। आपको क्या लगाना है कि यह बात किसने कहा था। आप तक के समाजवाद के काल्पनिक समाजवाद का अवधारणा प्रचलन में रहा, लेकिन एक आंदोलन के माध्यम से इसको आगे ले जाने का विचार किसने दिया है। इसको ले जाने का विचार कार्ल मार्क्स ने, और कार्ल मार्क्स के ऊपर यह टिप्पणी है किसकी, लॉस्की की। आपको अगला सवाल इसमें पूछा गया कि प्रश्न संख्या 7 में आपको है कि कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का विचार, अतिरिक्त मूल्य का विचार किससे ग्रहण किया था, विचार किससे ग्रहण किया। अगर हमको यह सवाल आता है तो क्या लगाएंगे। पहला इसमें दिया था कि इन्होंने इसको लिया था एडम स्मिथ से, दूसरा इसमें इन्होंने लिया था इसे रिकार्डो से, या तीसरा इसमें लिया था इन्होंने माल्थस से, और इसमें चौथा इन्होंने लिया था इसे हेगल से। तो आपको क्या लगाना है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा अतिरिक्त मूल्य का विचार किससे ग्रहण किया गया, रिकार्डो के द्वारा, और यह श्रम पर आधारित है, अर्थात किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण उस वस्तु के ऊपर पड़ने वाले लगने वाले श्रम के द्वारा होता है। यह सवाल आपको पूछा गया और यह बात इन्होंने ग्रहण किया था किससे, रिकार्डो से ग्रहण किया था। एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस ये तीनों ही चिंतक ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स ने इसको ग्रहण किया रिकार्डो से। इसलिए हमको उस पर 2 सवाल, अतिरिक्त मूल्य का विचार किसने दिया। अगर यह सवाल आता है
तो कार्ल मार्क्स होगा। और अतिरिक्त मूल्य का विचार कार्ल मार्क्स ने किससे ग्रहण किया? अगर यह सवाल आता है तो इसका सही उत्तर रिकार्डो होगा। अगला सवाल हम लोगों को पूछा गया प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत सवाल यह है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यह कथन किसने दिया था? यह कथन किसका है? अगर यह सवाल आपको पूछा गया तो आपको बताना है कि यह बात किसने कहा था। आप पहला इसमें दिया कि यह बात मार्क्स ने कहा, बी में किया था कि यह बात लेनिन ने कहा, और सी में कहा कि यह बात माओ ने कहा, और डी में यह बात कहा किसने? ग्राम्शी ने। आपको बतलाना है कि यह सिद्धांत किसका है? कार्ल मार्क्स का है, लेनिन का है या माओ का है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह बात कहा है कार्ल मार्क्स ने, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने इस बात को कहा है कि आज समाज में दो मुख्य वर्ग होते हैं, एक शोषक होता है, दूसरा शोषित। शोषक वर्ग पूंजीपति वर्ग है और उसने मजदूर वर्ग का शोषण करने के लिए राज्य का निर्माण किया। इसलिए राज्य शोषण का एक यंत्र होता है, शोषण के यंत्र के रूप में उसको जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9 में हमको सवाल आया कि कार्ल मार्क्स का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? अगर यह सवाल पूछा गया तो इसका उत्तर आपका होगा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि इसी के द्वारा कार्ल मार्क्स ने अपने संपूर्ण दर्शन का विवेचन किया। द्वंद्ववाद को हेगल से और भौतिकवाद को कार्ल मार्क्स के द्वारा फेबरवाक से ग्रहण किया गया। कार्ल मार्क्स ने इसी आधार पर कहा था कि हेगल सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया, क्योंकि द्वंद्ववाद की प्रक्रिया में हेगल के द्वारा चेतना को प्रमुखता दी गई, लेकिन कार्ल मार्क्स ने फेबरवाक से प्रभावित होकर द्वंद्ववादी प्रक्रिया में पदार्थ को महत्वपूर्ण माना, जिसको भौतिकवाद कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 के अंतर्गत हम लोगों का सवाल यह पूछा गया कि कार्ल मार्क्स के द्वारा आपने विचारधारा के अंतर्गत नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा विचार दिया था? अगर यह सवाल हमको पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनेक आपको आएगा। इसमें इनके द्वारा दिया गया था, जिसको कहा जाता है अलगाव या परायेपन का सिद्धांत। अलगाव या परायेपन का विचार इनके द्वारा दिया गया था। अलगाव या परायेपन का विचार, इसलिए हमको आता है कि अलगाव या परायेपन का विचार किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। दार्शनिक सिद्धांत में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक सिद्धांत में ऐतिहासिक भौतिकवाद, और इनके द्वारा सामाजिक सिद्धांत में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और इनके द्वारा आर्थिक सिद्धांत में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत में
अलगाववाद या परायेपन का सिद्धांत और राजनीतिक क्षेत्र में इनके द्वारा क्रांति का विचार दिया गया। इन्होंने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक खुदा पाने के लिए संसार और खोने के लिए जंजीरें हैं। तो कार्ल मार्क्स के ऊपर ये हमारा आज का टॉप 10 सवाल था। और भी सवालों की बात हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे कार्ल मार्क्स के ही ऊपर। तो हम लोगों का आज का टॉप 10 का क्लास यहाँ तक था। हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है, उसमें प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों का आज का क्लास यहीं तक था। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।